पुलिस होती तो इस घटना के से बचा जा सकता था। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि पहले की तरह यहाँ जो 4-1 का पोस्ट था उसकी व्यवस्था की जाए। इसमें यहाँ के पूर्व सफाई कर्मी संलिप्त हैं, वो अत्यंत दुखद है। राजधानी पटना का सबसे प्राचीन मंदिर राजवंशी नगर महावीर मंदिर के में रखे दान पेटी से पैसे चोरी होने का मामला सामने आया है और इसे लेकर यहाँ के जो धार्मिक न्यास के सदस्य हैं उनके द्वारा ही शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ राजवंशी नगर स्थित महावीर मंदिर के पास, जहाँ ये मंदिर की तस्वीर है आप देख सकते हैं, और इसी जगह इसी मंदिर के अंदर से दान पेटी से जो है पैसा चोरी किया गया है। और यहाँ के पुरोहित साकेत पराशर क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुनिए। 6:30 में हम आए और मंदिर आए, उसका रामलला का ऊपर 2nd फ्लोर पे दरबार है, वहाँ पूजा पाठ करके आरती करके नीचे में दुर्गा माता का मंदिर है, उसी में ऑफिस है, उसी में यहाँ दान पेटी का जो पैसा रखता है उसी में एक बड़ा ट्रंक है, उसी में पैसा रखा रहता है। तो देखिए दान पेटी वो खुला हुआ है और अंदर में सुनील था, वो वहाँ से जब वहाँ से हम बोले उसको कौन है अंदर, तो वो वहाँ से भागने लगा, वहाँ से वो निकल गया। फिर वहाँ से उसको रोकन यहाँ का पहले का वो कर्मचारी रह चुका है, सफाई कर्मी था पहले रह चुका, उसको यहाँ समिति उसको निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ लगभग कुछ दिन से आते जाते रहता था। समिति उसको निकाल चुकी? हाँ निकाल चुकी, वहाँ से अब काम नहीं किया है। वो अपना मंदिर है, अपना घूमते फिरते आया। सीसीटीवी में आया फुटेज? वो अभी तक देखा नहीं गया है सीसीटीवी। क्या हुआ उसके बाद फिर उसका FIR कर दिया गया है। उसका सुबह घटना तो मुख्य पुजारी को सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है, फिर वो लोग आए, फिर पुलिस पर FIR दर्ज हो गया है। पुलिस आई थी? अभी तक पुलिस नहीं आई है। कितना घंटे पहले मजा? अभी हम लोग 3-4 बजे करीब FIR किए हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि ऐसी भी जानकारी पहले भी चोरी हुई घटना हुई है? हाँ इससे पहले भी हो सके चोरी किया हो, क्योंकि चाबी उसके पास कहाँ से आया कैसे आया ये तो जांच का पता है। मंदिर में रात में कोई रहते हैं कि नहीं रहते? रात्रि विश्राम का नहीं, रात्रि विश्राम में वहाँ गार्ड है, वो भी रहता है, कभी नहीं भी रहता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकेत पराशर हुआ। कितने की चोरी अंदाजा लगाया जा सकता है? अंदाजा वैसे कैसे बता सकते हैं? कितने की चोरी हो सकती है? नहीं अंदाज नहीं, वही बता नहीं पाएंगे हम। 5 लाख 10 लाख कब से नहीं खुला है? अब ये अब मुझे जानकारी नहीं कब से खुला है? कब से खुला है ये, अब देखिए हम इधर ही अति के था, मुझे पता नहीं है। हम यहाँ 22 जनवरी से हैं, रामलला का ऊपर दरबार है, तब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकेत पराशर हुआ। तो सुना आपने, सीधे तौर पर साकेत पराशर ने कहा है कि यहाँ एक पूर्व में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत एक व्यक्ति था जो साफ सफाई का काम किया करता था, उसके द्वारा ही ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चूँकि सुबह में जिस वक्त आरती के लिए जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया उस वक्त उसे वहाँ पे भागते देखा गया और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तब तक वो मौके से फरार हो गया। हालांकि इसके लिए मामला तो दर्ज करा दिया गया है। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं धार्मिक न्यास के सदस्य आलोक कुमार। और आपका यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए मैं यहाँ मंदिर प्रबंध न्यास समिति का सदस्य हूँ और उसी नाते मंदिर आता जाता हूँ, प्रबंधन में जो काम धाम होता है उसका ख्याल रखते हैं। पहले यहाँ देखिए जो चोरी की घटना हुई है दुखद है, इसमें यहाँ के पूर्व सफाई कर्मी संलिप्त हैं, वो अत्यंत दुखद है। और पहले यहाँ पुलिस पोस्ट हुआ करता था, बिहार पुलिस की 4-1 की पार्टी यहाँ होती थी, लेकिन विगत कुछ महीनों से कभी घट के 2 पे आया, घट के 1 पे आया, बीच अब गायब ही हो गया है। यहाँ से पुलिस फोर्स धीरे धीरे गायब हो गया है। मंदिर की ओर से उनके रहने के लिए व्यवस्था भी देखिएगा, आपको दिखाएंगे कि आवास बना हुआ पुलिस के लिए, आवासन के लिए। तो अगर पुलिस होती तो इस घटना के से बचा जा सकता था। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि पहले की तरह यहाँ जो 4-1 का पोस्ट था उसकी व्यवस्था की जाए। और हम लोग भी मंदिर की ओर से जहाँ तक जो सुरक्षा की बात है वो किया जाएगा। रात्रि विश्राम के लिए भी जो हमारे कुछ युवा पुजारी हैं उनसे आग्रह किया जाएगा और रात्रि विश्राम का भी शेड्यूल जारी किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ CM हाउस है, राज्यपाल भवन है, उसके बाद
सुरक्षा वहाँ मौजूद होती है और उसके बाद भी यहाँ चोरी हो जाना? डीजीपी का आवास यही है, डीजीपी का ऑफिस यही है और यहाँ चोरी हो रहा है, तो अब इससे क्या कहिएगा। तो अब लेकिन चोर, अब घर का भेदी लंका, जब चोर हमारे घर में है था, मंदिर का पूर्व का कर्मचारी है, अब उसके पास डुप्लीकेट चाबी मिलता है, ताला खोल के निकाल लेता है, तो क्या कहिएगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। क्या नाम है? आलोक कुमार मेरा नाम है और मैं मंदिर में प्रबंध न्यास समिति का सदस्य हूँ। तो सुना आपने, धार्मिक न्यास के सदस्य आलोक कुमार ने सबसे बड़ी जानकारी दी है कि इसी जगह के पास में ही एक पुलिस पोस्ट हुआ करता था और उस पोस्ट के बाद जो है अब वहाँ कोई भी नहीं मौजूद रहता है, वो पोस्ट को वहाँ से हटा दिया गया। अगर वो पोस्ट वहाँ पे होता तो यहाँ पे जो चोरी हुई है वो नहीं हो पाती। सवाल ये उठता है कि इतने बिजी इलाके में जहाँ पे डीजीपी खुद बैठते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पे राजभवन है और उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है, और उस जगह पे इसी मंदिर के अंदर से जो यहाँ पे दान पेटी में रखे रुपए की चोरी हो जाना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि रुपए कितने चोरी हुए हैं इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाएगा और सीसीटीवी फुटेज में जो जिस पर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति है या नहीं, या उसके साथ कोई और है, इन सारे मामलों की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि सुरक्षा को लेकर कि क्या कुछ सुरक्षा प्रशासन की ओर से दी जाती है। सड़क पर रोको टोको अभियान चलाया गया था, लेकिन अब वो भी रोको टोको अभियान बंद होने के वजह से ही या फिर कमी होने के वजह से ही चोरी की घटना चोर करके निकल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि चोर को पुलिस कितनी जल्द गिरफ्तार कर पाती है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।